दिल्ली के संगम विहार से आप विधायक दिनेश मोहनिया पर नया आरोप। तुगलकाबाद इलाके के एक बुजुर्ग ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। राकेश नाम के बुजुर्ग का आरोप है कि कल उन्होंने विधायक से पानी नहीं आने की शिकायत की तो विधायक ने थप्पड़ मारा और समर्थकों ने हाथ मरोड़ा। दिनेश मोहनिया पर 4 दिन पहले भी संगम विहार की महिलाओं ने पानी की समस्या बताने पर बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिस पर एफआईआर दर्ज है। एलजी को घोटालों के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली विधानसभा की कमेटी में तलब करने को लेकर केंद्र ने केजरीवाल को चेताया। कहा, संविधान की हद लांघने पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, टैंकर घोटाले में केजरीवाल का नाम आने से बौखला गई है आप। कॉमेडी नाइट जैसा शो शुरू कर देना चाहिए। टैंकर घोटाले में एसीबी के नोटिस को दिल्ली के जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने लव लेटर बताया। कहा, लव यू मीणा जी। दिल्ली के जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, पिछली सरकार ने टैंकर कंपनियों से 7 साल का करार किया था। एसीबी की जांच पूरी होते ही रद्द करेंगे। गृह मंत्रालय ने जन लोकपाल समेत दिल्ली सरकार के 14 बिल लौटाए। प्रक्रिया का पालन करने को कहा। ये सभी बिल एलजी ने 2 महीने पहले केंद्र को भेजे थे। सभी 14 बिल लौटाने पर केजरीवाल बोले, क्या केंद्र दिल्ली सरकार का हेडमास्टर है? पीएम से बोले, हार का बदला दिल्ली की जनता से न ले। निकम्मा कहे जाने से नाराज दिल्ली जल बोर्ड के नाराज कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। हड़ताल की धमकी दी। केजरीवाल ने बैठक में कर्मचारियों को निकम्मा कहा था। केजरीवाल सरकार का ऐलान, साल के अंत तक पूर्वी दिल्ली में मिलेगा फ्री वाईफाई। शुरुआत में सिर्फ 1.25 लाख लोगों को होगा फायदा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जनमत संग्रह जल्द। केजरीवाल के जनमत संग्रह वाली बात पर गृह राज्य मंत्री रिजिजू की चेतावनी। कहा, संविधान के दायरे में रहे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जेटली का नाम लिए बिना कहा, अनुशासन और संयम की सलाह देने वालों को अंदाजा नहीं है कि मैंने अनुशासन तोड़ दिया तो खून खराबा हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली और बड़े नौकरशाहों पर सुब्रमण्यम स्वामी के हमलों से पार्टी नेतृत्व नाराज, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी खुद वित्त मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जेटली के खिलाफ खुला युद्ध चला रखा है। बीजेपी में कॉमेडी थिएटर चल रहा है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बेलगाम मिसाइल बताया। कहा, अब बीजेपी पर ही साध रहे हैं निशाना। समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की लखनऊ में अहम बैठक। मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल के विलय पर अंतिम मुहर लगेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी की बैठक बुलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद खाली हुए नेता विपक्ष पर फैसला लेंगी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं यूपी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी में बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर से मिलेंगे। मायावती का साथ छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। बीएसपी के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब समाजवादी पार्टी पर हमला किया। कहा, गुंडों की पार्टी है एसपी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर यूपी के मंत्री शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इलाज की जरूरत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से आने वाले पत्थरों पर यूपी वाणिज्यिक कर विभाग की रोक। पुराने पत्थरों का हिसाब देने को कहा। यूपी को छोड़कर सभी राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने 24 घंटे बिजली के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 2019 तक 24 घंटे बिजली देने की कोशिश। यूपी के कैराना के बाद अब आगरा में 354 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा करते हुए वीएचपी ने जारी की सूची। कहा, अखिलेश सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा। वाराणसी के किसान राजेंद्र यादव ने डीएम, एसपी, यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूर्व ग्राम प्रधान और लेखापाल की हत्या के साथ ही आत्महत्या की इजाजत मांगी है। किसान राजेंद्र यादव का कहना है कि 2001 में अधिग्रहित जमीन का ना तो उन्हें सही मुआवजा मिला और न ही दूसरी जगह जमीन मिली। मजबूरन वो चाय बेचकर गुजर कर रहे हैं। आगरा ट्रैफिक पुलिस हाईटेक हुई। पुलिस कर्मियों की वर्दी पर लगे कैमरे, नियम तोड़ने वाले वाहनों की रिकॉर्डिंग आसान होगी। बीकानेर जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के वकील कल ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन जरूरी दस्तावेज नहीं होने की वजह से ईडी ने वकील की बात नहीं सुनी। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कथित धांधली को लेकर आज चुनाव आयोग की सुनवाई। आरके आनंद ने राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा पर कलम बदलने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज केदारनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम को हरिद्वार में रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर हैं अमित शाह। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट इस साल दिसंबर में जारी करेगी। अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं का अमित शाह और बीजेपी नेता माधव भंडारी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी के मुखपत्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लेख से भड़के। शिवसेना का बीजेपी पर पलटवार। मुखपत्र सामना में लिखा, उद्धव ठाकरे अगर असरानी है तो अमित शाह गब्बर सिंह हैं।
आरएसएस के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर रोक लगाने की मांग की। 8 जुलाई को प्रदर्शन की तैयारी। चीन यात्रा के तीसरे दिन आज वित्त मंत्री जेटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली सालाना बैठक में शामिल होंगे। भारत इस बैंक में चीन के बाद सबसे बड़ा शेयरधारक है। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और साध्वी निरंजन ज्योति के काफिले पर हमला। बीजेडी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की तबियत खराब। सीने में दर्द के बाद एम्स में भर्ती कराई गई। एम्स के प्रवक्ता के मुताबिक उमा की तबियत ठीक। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन 11 जुलाई को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। शिकागो यूनिवर्सिटी ने कहा, हमें रघुराम राजन का बेसब्री से इंतजार है। इस साल के अंत में शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च और पढ़ाने के लिए लौटेंगे राजन। प्रधानमंत्री मोदी आज पुणे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में चुने गए 20 शहरों को स्मार्ट बनाने का काम शुरू होगा। पहले चरण में पुणे के अलावा जयपुर, सूरत, कोच्चि, अहमदाबाद, जबलपुर, विशाखापट्टनम, सोलापुर, इंदौर, नई दिल्ली, उदयपुर, लुधियाना समेत 20 शहर। पुणे में पीएम अपने शहर को स्मार्ट बनाए प्रतियोगिता की शुरुआत भी करेंगे। प्रतियोगिता में कोई भी स्मार्ट सिटी पर डिजाइन दे सकता है। इनाम में 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, स्मार्ट सिटी परियोजना का हम साथ देंगे, लेकिन पिंपरी चिंचवड़ को परियोजना में शामिल नहीं करने का दुख। आज पुणे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बॉयकॉट करेंगे। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के स्थानीय नेता बीजेपी पर कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस सीट से उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में फ्लाईओवर के नीचे से 5 किलो का प्लास्टिक विस्फोटक निकाला। सुरक्षा बल निशाने पर थे। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में पत्नी की सोशल मीडिया की लत से परेशान पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी की। दिल्ली के सागरपुर में क्रिकेट मैच के दौरान गेंद लगने से नाराज आकाश नाम के लड़के ने अपने ही साथी शिवम की बल्ले से पीट कर हत्या की। आरोपी आकाश गिरफ्तार। दिल्ली के सरोजनी नगर के पिलंजी गांव में संतोष नाम के युवक की बेरहमी से हत्या। धारदार हथियार से वार से सिर धड़ से अलग। दिल्ली विधानसभा के फर्जी आईडी कार्ड्स और पार्किंग पास बेचते 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में एक प्रेस रिपोर्टर भी। चोरी की वैगन आर कार भी बरामद। दिल्ली में फर्जी चेक के नाम पर चूना लगाने वाला गिरोह पकड़ा गया। आईसीआईसीआई बैंक का कर्मचारी पर भी फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप। यूपी के कन्नौज में कच्चा बनियान गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार। लाखों के सोने चांदी के गहने और पिस्तौल बरामद। कन्नौज समेत कई जिलों में डाका डाल चुके थे। इलाहाबाद के डांडी गांव में रिटायर्ड प्रोफेसर के बेटे ने महिला ग्राम प्रधान पर गोली चलाई। प्रधान सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गई थी। मेरठ ट्रिपल मर्डर में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, सेक्स रैकेट में दलाल ने ही रिया को मरवाया था। रिया की स्कूटी भी बरामद। देहरादून के मशहूर शेरवुड स्कूल में मालिकाना हक को लेकर हंगामा। स्कूल पर कब्जे को लेकर पहुंचे थे 20 बंदूकधारी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का आरोप, उनके जीते हुए 36 मेडल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ऑफिस से गायब। पीएम से शिकायत करेंगे बलबीर सिंह। हरियाणा के भिवानी के एडिशनल कमिश्नर का फरमान, सितंबर से जिसके घर में शौचालय नहीं होगा उसे सरकारी राशन नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी एनआईटी की फीस 70,000 से बढ़कर 1,25,000 रुपए करने की तैयारी। नए सत्र से लागू होगी नई फीस। दिल्ली के पास नोएडा में मिलावट के खिलाफ अभियान के दौरान लिए गए दूध से 30% सैंपल प्राथमिक जांच में फेल। ब्रांड और दुकानों के नाम का अभी खुलासा नहीं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अगले 3 से 4 दिनों में पहुंच सकता है मानसून। फिलहाल गुजरात और मध्य यूपी में है मानसून। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। यूरोपीय यूनियन से अलग होगा ब्रिटेन। 52% लोगों ने ईयू से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। रुपया भी टूटा। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए हुए जनमत संग्रह के नतीजों के बाद ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में 31 सालों में सबसे बड़ी गिरावट। जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पद छोड़ने का ऐलान किया। अक्टूबर तक इस्तीफा देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के असर से निपटने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक पूरी तरह से तैयार। यूरोपीय यूनियन के ब्रिटेन से अलग होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, ब्रिटेन के साथ पहले जैसे ही मजबूत संबंध बने रहेंगे। ब्रिटेन के फैसले से अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट। डाउ जोन्स 600 अंक लूटा। चीन के दबदबे वाले शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना भारत। बैठक में पीएम मोदी ने शुक्रिया जताते हुए कहा, साथ मिलकर आतंकवाद से निपटेंगे।
ताशकंद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पर जाकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। 2 दिन की ताशकंद यात्रा के बाद पीएम मोदी कल रात भारत वापस लौटे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने गए हुए थे। चीन के विरोध की वजह से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता नहीं मिलने के बाद राहुल ने पीएम मोदी की डिप्लोमेसी को फेल बताया। कहा, मोदी जी आपकी कोशिश से क्यों नहीं बनी बात। एनएसजी में भारत को लगे झटके पर केजरीवाल ने कहा, विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी पूरी तरह फेल। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात बिगड़े। 14 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घर तबाह। चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सैकड़ों घरों को नुकसान, कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा। 29 जून को सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को देश में बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव ने अर्जी दी है। याचिका में व्हाट्सएप की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया है। इसमें मैसेज भेजने और पाने वाले के अलावा कोई और इसे नहीं पढ़ सकता। अमेरिका के एक सर्वे के मुताबिक ऑफिस में कर्मचारियों का फेसबुक इस्तेमाल करना कंपनी के लिए भी होता है फायदेमंद। कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है। अपने ग्राहकों को सिर्फ 93 रुपए में 10 GB 4G डेटा की सौगात देगी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन। अगले हफ्ते से होगी शुरुआत। चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने किया स्मार्टफोन A37 लॉन्च। कीमत है 11,990 रुपए। भारत में 1 जुलाई से मिलेगा फोन। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon पर मिलेगा सोनी कंपनी का नया स्मार्टफोन Xperia X। फोन की कीमत 20,990 रुपए। आज से स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी के 4थे सीजन की शुरुआत। पुनेरी पल्टन और तेलुगु टाइटंस के बीच पहला मुकाबला। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं शहरयार खान। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। 2 साल से पीसीबी के अध्यक्ष हैं शहरयार। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर लगाए गंभीर आरोप। बलबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी उनके जीते हुए मेडलों और बाकी पुरस्कारों के खो जाने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली नोएडा में एक गेमिंग सेंटर के उद्घाटन में पहुंचे। आईपीएल के बाद फिलहाल आराम कर रहे हैं। मुक्केबाज देवेंद्र सिंह ओलंपिक के लिए नहीं कर पाए क्वालिफाई। AIBA विश्व क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में स्पेन के कारामोना हेरेडिया से हारकर बाहर हुए। आईपीएल की तर्ज पर सितंबर में मिनी आईपीएल शुरू करने का प्रस्ताव। 8 टीमें लेंगी हिस्सा। महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद पहली बार आईफा कार्यक्रम में बोले सलमान खान। कहा, अब कम बोलूंगा। शादी को लेकर एक बार फिर बोले सलमान। सुल्तान का प्रचार करने सारेगामापा शो में पहुंचे सलमान ने कहा, मैं तो शादी करने के लिए मर रहा हूं। शो के प्रतियोगी जगप्रीत बाजवा ने सलमान से अच्छा जीवन साथी पाने की सलाह मांगी तो सलमान ने ये बात कही। साथ ही कहा, इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला लड़की करती है। अनिल कपूर के बेटे की डेब्यू फिल्म मिर्जिया का ट्रेलर रिलीज हुआ। 7 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। शिवाय का नया पोस्टर रिलीज। पोस्टर में दिख रही है एरिका कार। फिल्म शिवाय में अजय देवगन की बेटी बनी है एरिका। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म उड़ता पंजाब की कमाई 50 करोड़ के करीब। फिल्म की कुल कमाई 48 करोड़ 50 लाख हुई। डॉन 3 में शाहरुख खान के ऑपोजिट दिख सकती हैं अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। प्रियंका चोपड़ा इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। अपने बॉयफ्रेंड विराट कोहली के लिए फिल्म सुल्तान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। सुल्तान में सलमान के साथ दिखेंगी अनुष्का। खबर है कि फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट ने कमाल आर खान पर उनके खिलाफ सोशल मीडिया में झूठ फैलाने के आरोप में मानहानि का दावा किया है।